हेलो बच्चों, महाराजा सूरजवंश पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अष्टफलकीय संकुलों के चुंबकीय गुण, यानी कि प्रबल फील्ड और दुर्बल फील्ड संकुल जो थे उनका अपन पिछले लेक्चर में उनकी चर्चा कर चुके। आज अपन देखेंगे कि चुंबकीय गुण जो है वो किस प्रकार के होते हैं अष्टफलकीय संकुलों के लिए। तो चुंबकीय गुण जो है उस पर डिपेंड करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, यानी कि चुंबकीय गुणों की निर्भरता, धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, धातु के डी ऑर्बिटल्स का विभाजन किस प्रकार से हो रहा है और क्रिस्टल फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो यदि अपने पास धातु के डी ऑर्बिटल विभाजित है और उनका विभाजित होने के बाद में निम्नतम ऊर्जा के जो कक्षक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, उनका विन्यास यदि D1 से Dn है, तो इनमें सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि इनमें यदि इलेक्ट्रॉन करते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स के लिए n+1 से Dn+4 हो, तो इस प्रकार के विन्यास के लिए अपने पास दो तरह के धातु की इस विन्यास के लिए दो तरह के कंपाउंड बनने के चांसेस होते हैं। इस प्रकार से एक को इस सारे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद वापस इन्हीं ऑर्बिटल्स में भरना स्टार्ट होते हैं, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, यानी कि प्रतिचुंबकीय यौगिक होते हैं। और दूसरे कहेंगे कि पांचों डी ऑर्बिटल्स में, लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में, सभी ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद, यानी कि पांचों ऑर्बिटल में पहले 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर लोअर एनर्जी जो ऑर्बिटल्स है वहां से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट होगी, अपना एग्जांपल लेते हैं D6 विन्यास, यानी कि धातु आयन का विन्यास अपने पास D6 और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल में 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के होते हैं जो T2G कहलाते हैं, T2G, और 2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी के होते हैं। तो D6 विन्यास में पहली कंडीशन के हिसाब से हम बात करें कि सारे इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद वापस आगे आने वाले इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या होगा 6 के लिए इस प्रकार से पहली कंडीशन में, यानी कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में होंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा इस प्रकार से। तो यानी कि अपने पास दो तरह के विन्यास बन रहे हैं, एक तो D6 में T2G जो है T2G 6 और EG 0। 6 का मतलब कि T2G ऑर्बिटल जो है 3 ऑर्बिटल उनमें 6 इलेक्ट्रॉन है और EG 0, EG हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 0 इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है पहली कंडीशन के अनुसार। दूसरी कंडीशन के अनुसार T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है 4, T2G 4 और EG 2, EG में 2 इलेक्ट्रॉन है और T2G ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से अपने पास दो कंडीशन बनती है, पहली वाली एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद बाकी बचे इलेक्ट्रॉनों का इन्हीं ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होती है, और दूसरी कंडीशन सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बाकी बचे इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, वापस से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। अपन D6 के लिए आगे भी देखेंगे। अब अपन बात करते हैं D1 D2 और D3 विन्यास के लिए प्रबल फील्ड और दुर्बल फील्ड, यानी कि उससे पता करेंगे कि चुंबकीय गुण किस प्रकार से होते हैं। अब अपन देखेंगे D1 D2 और D3 विन्यास के लिए चुंबकीय गुण, यानी कि केवल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करेंगे अपन। ऑक्टाहेड्रल संकुलों के लिए चुंबकीय गुणों की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे विन्यास दे रहे हैं D1 D2 D3
तीनों की एक साथ चर्चा करेंगे अपन। यानी कि समान समभ्रंश कक्षकों में, समभ्रंश डी ऑर्बिटल्स में मान लो D1 विन्यास अपने पास और समभ्रंश ऑर्बिटल है पांचों के पांचों की समान एनर्जी की, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इन पांचों ऑर्बिटल्स में किसी में भी जाने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी पांचों ऑर्बिटल्स में से कोई भी एक ऑर्बिटल इनको दिया नहीं जा सकता, यानी पांचों में जाने के लिए अकेला इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। उसी प्रकार यदि अपन विभाजित डी ऑर्बिटल्स की बात करें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में, यानी नीचे वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा। तो D1 विन्यास के इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये तीनों ऑर्बिटल आपस में एक समान है लेकिन Eg से अलग है, एनर्जी में डिफरेंस है। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी ऑर्बिटल में जाने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी कोई भी एक निश्चित ऑर्बिटल नहीं दिया जा सकता इसके इलेक्ट्रॉन के लिए। तो D1 एक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा किसी भी एक ऑर्बिटल। इस प्रकार से ये क्या है Q और ऊपर वाले Eg। अब यहाँ पे विन्यास होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जाएगा तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे हम P2G1 और Eg0, या हम सीधा भी लिख सकते हैं P2G1। इसके द्वारा इसके विन्यास को प्रदर्शित किया जाएगा। अब अपन बात करें D2 की, D2 विन्यास के लिए, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इस प्रकार से, तो विन्यास क्या हो जाएगा P2G2 Eg0 या P2G2। और D3 के लिए, D3 विन्यास में तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में, तो इसके लिए विन्यास हो जाएगा P2G3 Eg0 या P2G3। तो यहाँ पे D1 से लेकर D3 विन्यास में सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं, अयुग्मित रहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे यदि अपने पास पृथक धातु आयन है, यदि लिगेंड इसके पास नहीं है, पृथक धातु आयन में जितना अनुचुंबकत्व पाया जाता है, यहाँ पे जो धातु आयन है संकुल जो है उस संकुल में उतना ही अनुचुंबकत्व पाया जाता है जितना अलग से स्वतंत्र धातु आयन में पाया जाता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं और ये एक ही प्रकार के संकुल बनाते हैं और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या D1 के लिए 1, D2 के लिए 2 और D3 के लिए 3। अब अपन चर्चा करेंगे D4, D5 और D6 विन्यास की। अब अपन देखेंगे D4, D5, D6 और D7 विन्यास के लिए। D7 यानी D3 देख चुके, पर D3 में लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो अर्ध रूप से या आधे बढ़े जा चुके होते हैं। उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे आता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के खाली ऑर्बिटल्स में जा सकता है और लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में भी स्थान ग्रहण कर सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में अपने क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, या तो पेयरिंग होगी तब भी और खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाए उस कंडीशन में भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए अपन देखेंगे चौथा इलेक्ट्रॉन जो है, दो कंडीशन होगी अपने पास। यदि प्रबल फील्ड वाला लिगेंड हो, दुर्बल फील्ड लिगेंड हो, तो दुर्बल फील्ड लिगेंड में क्या होगा कंडीशन? पाई का मान ज्यादा होगा, यानी न्यूटन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, CFSE का मान कम होगा। दुर्बल फील्ड लिगेंड में ये कंडीशन होती है अपने पास। तो पाई एनर्जी, पाई जो है उसका मान ज्यादा है न्यूटन ऊर्जा का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर आ जाएगा? हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। तीन इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके अपने पास, चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है और अपने पास यदि दुर्बल फील्ड वाला लिगेंड है तो उस कंडीशन में एनर्जी का मान क्या होता है कि पाई का मान ज्यादा होगा किससे? CFSE से। तो जिसका मान कम होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को इलेक्ट्रॉन भरने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल है, CFSE का मान है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। यानी कि अगला इलेक्ट्रॉन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है
उसको जिस कक्षक में रखने से एनर्जी कम खर्च करनी पड़े वो तंत्र या वो सिस्टम वो संकुल अधिक स्टेबल होगा। तो यहाँ पे कम एनर्जी के अनुसार यदि अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि पाई का मान जो है वो ज्यादा है डेल के बजाय। तो अपन इलेक्ट्रॉन का बढ़ेंगे यहाँ पे, तो इस कंडीशन में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं अनपेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन अयूनिट, तो इसका अनुचुंबक तो ज्यादा होता है या अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, संकुल आयन का निर्माण करता है। तो दूसरी कंडीशन अपने पास यदि डेल का मान ज्यादा हो पाई से, डेल का मान ज्यादा हो पाई से, तो उस कंडीशन में कौन सा संकुल बनेगा, प्रबल फील्ड लिगेंड, प्रबल फील्ड वाला लिगेंड होगा तो स्प्लाइटिंग ज्यादा होगी, ऑर्बिटल्स की और डेल का मान ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में अपने इलेक्ट्रॉन कैसे लेंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, अब अपने पास डेल का मान ज्यादा है यानी कि हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में यदि इलेक्ट्रॉन बने तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो अपन क्या करेंगे, कम एनर्जी वाला प्रोसेस चुनेंगे, तो उसके लिए अपन पाई का मान कम है, पेयरिंग एनर्जी का मान कम हो, तो चौथा इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा डी ऑर्बिटल से वापस पेयरिंग करेगा। तो अब ये जो संकुल बन रहा है दुर्बल फील्ड संकुल, ये भी अनुचुंबकीय होता है, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, यानी कि इस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अपने पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, और इस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अनुचुंबक तो दोनों ही प्रकार के संकुलों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, यानी कि पहली वाली कंडीशन में 2 और दूसरी वाली कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी अपने पास 4। अब अपन एग्जांपल लेंगे, पहला एग्जांपल अपने पास क्रोमियम S2 का होल 6 +2 और क्रोमियम CN6 -4। अब यहां पे क्रोमियम के लिए क्रोमियम से यहां पे लिगेंड जुड़ा हुआ है वीक फील्ड लिगेंड। H2 क्या होता है, दुर्बल प्रकृति का लिगेंड होता है, दुर्बल। तो दुर्बल फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्रोमियम की जो 4 इलेक्ट्रॉन हो किस प्रकार से भरे जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, अपने बताइए यहाँ पे दुर्बल फील्ड वाला लिगेंड जुड़ा हुआ है, दुर्बल फील्ड संकुल है। तो दुर्बल फील्ड होने की सिचुएशन में कौन सी कंडीशन होती है अपने पास, दुर्बल फील्ड लिगेंड में पाई का मान ज्यादा होगा, दुर्बल फील्ड में पाई का मान ज्यादा होता है, CFSC का मान कम होता है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहाँ पे हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में, ये Eg और ये P2। तो अपन इसको बोल सकते हैं क्या, दुर्बल क्षेत्र। दुर्बल क्षेत्र की कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से भरा जाता है कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। अब अपन दूसरा एग्जांपल देखें, यहाँ पे CN जो है साइनो समूह, वो प्रबल फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड संकुल बना रहा है तो क्रोमियम के साथ, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो अपने पास डेल का मान ज्यादा होगा पाई की तुलना में। प्रबल फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे क्रोमियम की जो d ऑर्बिटल्स है उनकी स्प्लाइटिंग ज्यादा होगी, CFSC का मान बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़े जाएंगे, Eg P2G, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए डेल का मान ज्यादा है, तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ना बढ़ के जो कम एनर्जी का प्रोसेस है वो चुनेंगे अपन। तो पहले चौथा इलेक्ट्रॉन का आएगा यहाँ पे पेयरिंग करेगा। तो अब यहाँ पे दोनों ही संकुल जो है वो अनुचुंबकीय है, लेकिन यहाँ पे अनुचुंबकत्व का मान ज्यादा किसके लिए होगा, दुर्बल फील्ड संकुल के लिए। एक बार संकुल जो है वो ज्यादा अनुचुंबकीय होगा साइनो संकुल की तुलना में। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अपन इसके बाद देखेंगे D5 विन्यास के लिए, D5 विन्यास।
अब अपन बात करेंगे D5 के लिए। D5 में भी दो प्रकार के विन्यास बनेंगे, एक होगा T2G 3 और EG2 और दूसरा विन्यास होगा T2G 5 EG0। ये दो प्रकार के विन्यास प्राप्त होंगे। तो अपन एग्जांपल ले मैग्नीज के लिए, तो मैग्नीज Mn S2 का होल 6 प्लस 2 और दूसरा एग्जांपल ले अपन Fe F6 माइनस 3 Fe F6 माइनस 3। ये एग्जांपल अपने पास D5 के लिए। तो यहाँ पे मैग्नीज के जो पांचों इलेक्ट्रॉन हैं, पांचों इलेक्ट्रॉन वो किस प्रकार से बने जाएंगे। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन हो वो कहां बने जाएंगे। सबसे पहले समतुल्य ये देखा जाएगा कि यहाँ पे अपने पास जो लिगेंड है वो प्रबल है या दुर्बल प्रकृति का है। तो यहाँ पे S2 जो दुर्बल प्रकृति का लिगेंड होता है, तो दुर्बल क्षेत्र का होने से यहाँ पे कंडीशन बनेगी पाई का मान ज्यादा होगा और प्रबल लिगेंड प्रेजेंटेशन में पाई का मान कम होगा। तो पहली कंडीशन में पाई का मान ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में, दोनों इलेक्ट्रॉन। तो विन्यास क्या मिलेगा अपने को, T2G5 और EG0। इसके लिए दुर्बल फील्ड लिगेंड के लिए, दुर्बल फील्ड लिगेंड के लिए अपने को ये विन्यास प्राप्त होगा। एग्जांपल अपन ने देखा। और इसकी बात करें Fe6, तो यहाँ पे आयरन के जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से जाएंगे। फ्लोराइड आयन जो है वो भी वीक फील्ड लिगेंड होता है, दुर्बल प्रकृति का लिगेंड होता है। तो यहाँ पे जो विन्यास है S2 के लिए वो सेम विन्यास होगा यहाँ पे Fe6 समूह के लिए यही विन्यास होगा, जिसके लिए पाई का मान ज्यादा होगा, डेल का मान कम होगा। इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से चले जाएंगे और विन्यास अपने को इस प्रकार ये वाला मिलेगा T2G5 EG0। दुर्बल फील्ड लिगेंड के लिए इस प्रकार का विन्यास होगा अपना। और S2 दोनों ही दुर्बल प्रकृति के लिगेंड है, जिसके कारण अपने को इस प्रकार का विन्यास प्राप्त होता है। अब अपन प्रबल फील्ड लिगेंड की बात करेंगे। प्रबल फील्ड लिगेंड की एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल ले रहे हैं FeNO2 का होल 6 माइनस 3 और FeCN6 माइनस 3। अब इनमें आयरन के जो 5 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से ले जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे NO2 जो है और CN दोनों ही लिगेंड प्रबल फील्ड लिगेंड है, दोनों ही कैसे हैं, प्रबल। NO2 भी प्रबल लिगेंड होता है, CN भी प्रबल लिगेंड। तो यहाँ पे प्रबल लिगेंड होने की कंडीशन में अपनी ये सेकंड कंडीशन काम में आएगी, यानी यहाँ पे डेल का मान जो है वो ज्यादा होगा, स्प्लाइटिंग ज्यादा होगी प्रबल फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होने के कारण। तो ज्यादा डेल का मान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे पहले तीनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जाएंगे सिंगल, और अब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का मान कम है, डेल का मान ज्यादा है। तो पेयरिंग एनर्जी का मान तो अपने को जो बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन उनकी पेयरिंग करवानी पड़ेगी इस प्रकार से, चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन। प्रबल फील्ड लिगेंड के लिए इस प्रकार का विन्यास प्राप्त होता है। और एग्जांपल था अपने पास FeNO2 का होल 6 माइनस 3 और FeCN6 माइनस 3, यानी दोनों ही लिगेंड इस प्रकृति के हैं, प्रबल फील्ड प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण अपने को विन्यास मिलेगा इस प्रकार से। अब पहले विन्यास में जो दुर्बल फील्ड लिगेंड था उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी 5 और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1। प्रबल फील्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और यहाँ पे 5 दुर्बल फील्ड में। तो यहाँ पे जो दुर्बल फील्ड वाले संकुल जो है वो प्रबल अनुचुंबकीय संकुल कहलाते हैं या होते हैं। यहाँ पे ये जो दुर्बल फील्ड वाले और प्रबल फील्ड वाले संकुल कम अनुचुंबकीय होते हैं। प्रबल फील्ड वाले कम अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे और दुर्बल फील्ड वाले प्रबलतम अनुचुंबकीय संकुल का निर्माण करते हैं। प्रबल
अनुचुंबकीय संकुल होते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे D6 विन्यास के लिए। यहाँ पे अपन देखेंगे D6 विन्यास के लिए। अब D6 विन्यास के लिए दो विन्यास हम लोग अपने पास T2G4 और EG2 या T2G6 या और EG0, ये दो विन्यास अपने पास, एक प्रबल फील्ड विन्यास होगा, दूसरा दुर्बल फील्ड विन्यास। अब अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से करे जा सकते हैं। सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी जो बचे 3 इलेक्ट्रॉन है वो यदि दुर्बल फील्ड होगा, दुर्बल फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा संकुल में, तो बाकी 3 लिगेंड कहाँ रहेंगे? 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में और 1 इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा। और यदि प्रबल फील्ड लिगेंड है अपने पास, तो लोअर एनर्जी जो ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में न जाकर लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएंगे। तो दो प्रकार के विन्यास लेने हैं अपने, T2G4 EG2 या T2G6 EG0। अपन एग्जांपल लेते हैं Fe का होल 6 प्लस 2 और COF6 माइनस 3, ये दो एग्जांपल अपने पास। अब अपने को पता है H2O और F दोनों ही लिगेंड दुर्बल प्रकृति के लिगेंड होते हैं, दुर्बल प्रकृति के लिगेंड। तो अब जो आयरन के 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन वो किस प्रकार से रह जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन दुर्बल प्रकृति का लिगेंड जुड़ा हुआ है, यानी दुर्बल फील्ड संकुल। दुर्बल फील्ड संकुल के एग्जांपल है, क्योंकि दुर्बल फील्ड यहाँ पे संकुल निर्माण में भाग ले रहा है। तो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रह जाएंगे? पहली कंडीशन क्या थी अपनी? दुर्बल फील्ड लिगेंड के लिए पाई का मान ज्यादा होगा और प्रबल फील्ड लिगेंड के लिए डेल का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मान किसका ज्यादा है? दुर्बल फील्ड लिगेंड के लिए पाई का मान ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे? हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में। यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 चौथा पांचवा छठा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो अपने पास यदि दुर्बल फील्ड लिगेंड है तो पाई का मान ज्यादा है, तो डेल की प्रोसेस से अपने को चलना हुआ है कि डेल का मान कम हो तो डेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, पांचवा भी, और अब जो छठा इलेक्ट्रॉन बचा वो वापस से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा इस प्रकार से। यानी कि दुर्बल फील्ड लिगेंड के लिए अपने को ये विन्यास मिलता है कि T2G4 और EG2, ये था अपने दुर्बल फील्ड विन्यास। दो इलेक्ट्रॉन और छठा इलेक्ट्रॉन वापस से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ पे 4। यानी कि ये जो दुर्बल फील्ड के संकुल होंगे ये कैसे होंगे? अनुचुंबकीय संकुल कहलाएंगे। अब अपन एग्जांपल लें प्रबल फील्ड संकुलों का। FeCN6-4 और CONO2 का होल 6 NO2 का होल 6-3। ये दोनों संकुल प्रबल फील्ड संकुल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइनाइड समूह और नाइट्रो समूह है, दोनों की दोनों प्रबल फील्ड लिगेंड है, दोनों की नेचर कैसी? प्रबल फील्ड लिगेंड। अब इनके लिए इलेक्ट्रॉन वितरण T2G और EG। यहाँ पे आयरन और कोबाल्ट के पास, यहाँ पे आयरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन निकालने के बाद। तो अब सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन, अब चौथा पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यानी कि संकुल में प्रबल प्रकृति का लिगेंड जुड़ा हुआ है दोनों ही संकुलों में, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे, डेल का मान ज्यादा होगा प्रबल फील्ड लिगेंड की
का मान ज्यादा होने से अपन पाई के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन करेंगे, यानी पाई का मान कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग रहेगा, चौथा, पांचवा और छठा, इस प्रकार से। यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में होंगे? युग्मित अवस्था में, पेयर्ड कंडीशन में होंगे और इजी जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली रहेंगे। तो अपने पास प्रबल फील्ड संकुलों के विन्यास आता है E2G6 2 4 6, E2G6 और EG0, इजी ऑर्बिटल जो है वो खाली रहता है। तो D6 विन्यास में प्रबल फील्ड संकुल जो है वो किस नेचर के होंगे? प्रतिचुंबकीय, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड प्रेजेंट नहीं है। और D6 विन्यास में दुर्बल फील्ड संकुल किस प्रकृति के होंगे? अनुचुंबकीय प्रकृति की, अनुचुंबकीय प्रकृति की। यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, यहाँ पे 0। प्रबल फील्ड संकुलों में D6 विन्यास के लिए संकुल जो है वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और दुर्बल फील्ड संकुलों में D6 विन्यास के लिए संकुल जो है कैसा होगा? अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंटेशन के कारण। ये था अपना D6 विन्यास के लिए। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे D7, D8, D9 और D10 विन्यास की अगले लेक्चर में। धन्यवाद।